नमस्कार साथियों, मैं सरसबिंद आप सभी का एक बार फिर से अपने इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। देखिए, आपको एक बात पहले और बता दूं कि रिलेटिव प्रोनाउन की चर्चा हमने इसके पहले वाली वीडियो में कर चुका है, ठीक है, जिसमें हमने रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम तथा हुज के बारे में जाना। आज हम पर्सनली बात करेंगे, जैसे कि हमारा दिया गया है रिलेटिव प्रोनाउन विच और दैट के बारे में, ठीक है। मुख्य रूप से विच और दैट के बीच में ये दो हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउन मुख्यतः क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस जो काफ़ी समानता के अंतर में पाया जाता है, ठीक है। समानता तो थोड़ा बहुत होता है, परंतु अंतर दोनों का बहुत विभिन्न प्रकार से होता है। और जो हम इसके पहले बात चर्चा किए हैं, देखिए हु, हुम, विच, हुज, देखिए ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन थे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने वो करा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, जिससे आपको समझने में चीज़ों को आसानी हो, ठीक है। नहीं तो आप यहीं से समझने का प्रयास करिए। मुख्यतः विच और दैट के बीच का जो कन्फ्यूजन होता है वो सभी के मन में होता है, इसलिए हमने विच और दैट के जो कन्फ्यूजन है, सारी समस्याओं को एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बनाने को सोचा। तो आपसे निवेदन है, अगर आपने वीडियो को शुरुआत से देख रखा है तो प्लीज़ अंत तक देखने का प्रयास करिए, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगर वीडियो बीच में छोड़कर जाएंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, नहीं तो हो सकता वो तो आपकी मर्ज़ी है। तो अब हम जानेंगे विच। देखिए, विच का प्रयोग भी हमारा क्या होता है, एनिमल्स और थिंग्स के लिए होता है, और दैट का प्रयोग पर्सन और थिंग्स के लिए होता है। देखिए, किताबों में आपको पर्सन और थिंग्स के लिए मिलेगा लेकिन जब इसके और हम डिटेल में जाएंगे तो ये हमारा क्या होता है, पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स सबके लिए यूज होता है, जबकि ये एनिमल्स और थिंग्स के लिए हो जाता है। देखिए, एक एग्जाम्पल से माध्यम के दोनों को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक एक पॉइंट इसके बारे में थोड़ा सा लिखने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी हो। पहले हम एक एग्जाम्पल से दोनों के बीच का जो अंतर है वो समझ लेते हैं। जैसे इसका अगर एक हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो कैसे होगा, जैसे दिस इज द पेन which I bought yesterday। देखिए, एक विच वाला एग्जाम्पल लिया। सपोज दैट आपको ज्ञात ना हो विच का प्रयोग करना है कि नहीं, तो हमने जानते हैं कि एनिमल्स और थिंग्स के लिए हमारा विच का प्रयोग होता है। तो विच हमारा क्या है यहाँ पे हुआ, जिसके पहले हमारा क्या है, नाउन, जो कि नाउन क्या है, एक वस्तु है। पेन क्या है, एक वस्तु है। तो वस्तु है तो वो थिंग्स के अंतर्गत आई चीज़ें, हम उसके बाद विच का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई पर्सन रहता तो वहाँ पे हम विच का प्रयोग ना करके क्या करते, हु का प्रयोग करते। क्योंकि आप जानते हैं हु का प्रयोग जो के सेंस में किसी पर्सन के लिए और सब्जेक्टिव केस के रूप में होता है, और इसका प्रयोग विच का प्रयोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केस में होता है, ठीक। तो अभी हम चीज़ों को मार्क करेंगे। पहले एग्जाम्पल के समझ लेते हैं। दिस इज द पेन, यह वह कलम है जिसे मैंने कल खरीदा। तो यहाँ पर विच का प्रयोग जो से हो रहा है, ठीक है, और इसका संबंध क्या है, किसी वस्तु से है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत कौन सी है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और एक चीज़ हमने और बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आया हुआ नाउन कहीं ना कहीं से उससे संबंध प्रकट करेगा, तो वो क्या होगा, उसका एंटीसीडेंट। इसके पहले वाली वीडियो हमने कर रखा है एंटीसीडेंट, ठीक। और ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि क्या कर रहा है ये, देखो मान लीजिए अगर इससे हम और डिटेल में समझे तो ये हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लास जिसे हम बोलते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट क्लास, ठीक। और ये जिसे मैंने खरीदा क्या है, डिपेंडेंट क्लास। अब किसी के मन में विचार है डिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास का आशय क्या है। इंडिपेंडेंट क्लास का आशय मतलब इसका संपूर्ण अर्थ इसमें निकल जा रहा है, मतलब इसका जो मेन कहने का आशय है इंडिपेंडेंट क्लास से ही प्रकट हो रहा है। और आई बॉट यस्टरडे जिसे मैंने खरीदा वो क्या थी, कलम थी। तो ये आई बॉट यस्टरडे निर्भर है किस पे, इस वाले सेंटेंस। तो ये हमारा क्या, डिपेंडेंट क्लास के आशय, समझ रहे हैं। तो ये क्लाज है, ये सेंटेंस नहीं है, पूरा मिला के हमारा एक सेंटेंस बनता है। तो ये दोनों क्या है, क्लाज है।
दोनों क्लाजों को हमने मिलाकर क्या किया, एक रिलेटिव प्रोनाउन की सहायता से हमने एक सेंटेंस को बनाना सीख लिया। ठीक, क्योंकि हमने अगर इसके पहले वाली वीडियो को आपने देखा है तो हमने क्या जाना कि रिलेटिव प्रोनाउन वे शब्द होते हैं अर्थात जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक, तो जो दो वाक्यों को जोड़ देगा, जैसे हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये हमारे क्या करते, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो जब वाक्यों को जोड़ देंगे तो वही हमारे क्या होंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो अब हमारा क्या होता है कि ये इंडिपेंडेंट क्लाज हो गई, ये डिपेंडेंट क्लाज हो गया। जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसके पहले आया हुआ नाउन कहीं ना कहीं उसे संबंध प्रकट करेगा, और जो उसका एंटीसीडेंट कहलाता है, एंटीसीडेंट मीन्स पूर्ववर्ती होता है। ठीक, तो अब हम एक दैट का एग्जाम्पल लेते हैं। शायद आप रिलेटिव प्रोनाउन विच के बारे में समझ चुके हैं, अब एक दैट का एग्जाम्पल लेते हैं। और नीचे थोड़ा सा लें। देखिए एक एग्जाम्पल हमने लिया, द डॉग, कुत्ता, दैट वाज जंपिंग इन द गार्डन इज सो क्यूट। यहाँ पे क्यूट देखिए, थोड़ा सा फिर से लिख दें हम, क्यूट। ठीक, अब देखिए वह कुत्ता या कुत्ता जो बगीचे में कूद रहा था, जंप कर रहा था, वो बहुत सुंदर है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी एनिमल्स को लिया हमने नाउन के अवस्था में, नाउन के रूप में, तो ये हमारा क्या हुआ, एंटीसीडेंट हो गया मेन बात। और दैट क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों रिलेटिव प्रोनाउन क्यों हुआ, देखिए क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, दैट क्या कर रहा है, इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ रहा है। अब यही इसका मुख्य रूप से हम क्या लिखें, द डॉग। जैसे दूसरे सेंटेंस में जब हमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लाज को समझना है तो कैसे करेंगे, द डॉग, तो यहाँ से हम क्या करें, द डॉग इज सो क्यूट, सो क्यूट, विच वाज जंपिंग इन द गार्डन। देखिए आपको ये समझने में थोड़ा सा दुविधा प्रकट हो रहा है, मगर विश्वास रखिए अगर आपसे हमसे जुड़े रहेंगे तो चीज़ों को समझ लेंगे। इसलिए अगर चीज़ों को लिख रहे हैं तो दुविधा प्रकट मत करिए, मन में संशय मत प्रकट करिए, सारी चीज़ों को एक एक करके समझाएंगे। ठीक है, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बने रहिए। देखिए ये एग्जाम्पल है, द डॉग दैट वाज जंपिंग इन द गार्डन इट्स सो क्यूट। यही एग्जाम्पल को हमने इस प्रकार अगर लिखा, द डॉग इट्स सो क्यूट, क्योंकि सो क्यूट का संबंध कहीं ना कहीं किसी कुत्ते से लिया गया है। ठीक है, तो इस कुत्ते वाले का जो शब्द है, कुत्ते वाले का जो संदर्भ है, इसके एक साथ हमने ले लिया। तो एक साथ जब इसके लिए द डॉग इट्स सो क्यूट, वो कुत्ता क्या बहुत सुंदर है, तो यह कहीं ना कहीं हमारा क्या पूर्ण अर्थ दे रहा है अपने आप में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लाज। ठीक है, ये चीज़ें हुई। विच क्या है हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन। और वाज जंपिंग इन द गार्डन, जो बगीचे में कूद रहा था, तो ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट क्लाज। अब डिपेंडेंट क्लाज किसी को ना समझ में, फिर से एक बार चीज़ों को मार्क कर दे रहा हूँ, क्योंकि डिपेंडेंट क्लाज क्या होता है, हमारा कहीं ना कहीं क्या नाउन वाले पार्ट से जिसे संबंध प्रकट कर रहा हो उससे कहीं निर्भर होता है, यह उसके आधार पर दिया जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट क्लाज का से समझते हैं। ठीक है, तो अब ये बातें हुई, विच का प्रयोग और दैट का प्रयोग एक मूल रूप से हमने समझा दिया है। अब इनके बीच का जो एक एक अंतर होता है वो हम समझेंगे, जिससे आपको भी समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा कम समझ में आएंगे, जब चीज़ों को एक एक करके लिख देंगे तो शायद चीज़ों को अच्छे से आप समझ पाएँ। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज़ों को हम अच्छे से समझते हैं। तो चलिए अब हम बारीकी से एक एक चीज़ों को, मुख्य उसके पॉइंट जो हैं उसको ध्यान से बारीकियों से समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमने दैट का प्रयोग इसलिए लिखा क्योंकि दैट के प्रयोग में जो एक्सेप्शन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और विच वाले में विच हमारा सिंपल सी बात है, बस विच में बस क्या है, विच का प्रयोग वस्तुओं तो अच्छा जानवरों के लिए होता है, और ये जो हमारा होता है दैट का प्रयोग व्यक्तियों के लिए तथा वस्तुओं के लिए होता है।
देखिए ये दैट का प्रयोग जो हमारा व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए होता है, लेकिन कहीं कहीं आप इसका जानवरों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक, कुछ परीक्षा में देखने को मिला, इसलिए हम ये चीज़ों को एक बार मार्क कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, दैट का प्रयोग हमारा आप कहीं कहीं देखने को मिला, हु, होम, विच सभी को रिप्लेस करने के लिए भी हमारा दैट का प्रयोग किया जाता है। और विच का प्रयोग जनरली हमारा वस्तुओं तथा जानवरों के किया ही जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर हमने बात किया है कि हु तथा विच के स्थान पर, अर्थात अगर हु का प्रयोग क्या होता है, किसी पर्सन के लिए होता है, विच का प्रयोग क्या होता है, किसी वस्तु तथा जानवरों के लिए, लेकिन इसके स्थान पर भी हम क्या करते हैं, दैट का प्रयोग कब करते हैं, निम्न अवस्था में। जैसे हमारे क्या होता है, अगर सुपरलेटिव डिग्री आई है, अगर किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग है। देखिए सुपरलेटिव की जब हम बात करते हैं तो एक होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री की अगर हम बात करें तो मान लीजिए एक मुख्य रूप से वर्ड होता है जिसे हम वर्ब भी बोल सकते हैं। तो एक मान लीजिए वाइज हो गया, वाइज क्या है, एक वर्ब है या वर्ड मान लेते हैं। तो ये वाइज या क्या पॉजिटिव डिग्री है, वाइज का कंपैरेटिव डिग्री वाइजर तथा उसका सुपरलेटिव डिग्री वाइजेस्ट होता है। तो ऐसे ही ऐसे ही सेंटेंस में जब शब्द आए, जैसे दिस इज़ द बेस्ट, अब जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ये क्या होता है, गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, बेटर उसका कंपैरेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री उसका बेस्ट है। तो दिस इज़ द बेस्ट दैट ही कुड, वह अपने हिसाब से अच्छा किया जितना कि वह कर सकता था, वह उतना अच्छा किया जितना कि वह कर सकता था। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो डिग्री आई है ये हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक, सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हमारे यहाँ पे दैट लगाने की आवश्यकता पड़ी। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम कहें कि अगर यहीं पे हमारा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा, पॉजिटिव डिग्री का अगर प्रयोग होगा तो हम यहाँ पे विच के अनुसार या जैसे पर्सन के अनुसार, अगर पर्सन का प्रयोग किया गया तो वहाँ पे हु का प्रयोग कर सकते थे, अगर वस्तु तथा जानवरों का प्रयोग किया गया वहाँ पे हम विच का प्रयोग कर सकते थे। क्योंकि यहाँ पर अब हम क्या बोल रहे हैं, किसी सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो हमें साधारण सी बात है दैट का प्रयोग करना होगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा बात आता है कि जब सेंटेंस में द सेम, द ओनली, द लिटिल, द फ्यू, नन जिसे आप बोलते हो, एनीथिंग, एनीवन, नोबडी, ऐसे शब्द का प्रयोग हो किसी सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे, उनको विच के बजाय, चाहे हमारा देखिए द सेम, द ओनली, द लिटिल, एनीबडी, समबडी, एनीथिंग, नन, सम, ऑल, ऐसे शब्दों का प्रयोग या वस्तु तथा जानवरों के लिए हो, परंतु ऐसे शब्द जब इनके साथ हो तो यह वस्तु तथा जानवर हो तब भी हमें दैट का प्रयोग करना, ना कि विच का प्रयोग करना। समझते रहिएगा। अर्थात जब हमारा ये जो द सेम, द ओनली, द लिटिल के साथ किसी वस्तु तथा जानवरों के लिए ही शब्द प्रयोग हो तो भी हमारा विच के बजाय दैट का प्रयोग उचित माना जाता है। क्यों, देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए हमारा दिया है, दिस इज़ द ओनली मोबाइल दैट डैश हैज़ बीन गिफ्टेड टू माई बाई माई फादर। तो अब यहाँ पे देखिए द ओनली, द सेम, द लिटिल में से कोई एक ऐसा प्रयोग हुआ है ओनली। तो ओनली ऐसा शब्द है जिससे हम क्या करते हैं, बिना हम देखे समझे वहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है कि जब आपको ऐसे शब्द द सेम, द ओनली, द लिटिल, एनीथिंग, समबडी, एवरीबडी, एवरीवन ऐसे शब्दों का प्रयोग देखने को मिले, वहाँ पे आप बिना सोचे समझे क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। आप वहाँ पे भटकिएगा नहीं कि यहाँ पे मोबाइल का प्रयोग है, मोबाइल तो एक वस्तु होती है, तो वहाँ बिल्कुल भटकिएगा नहीं। क्योंकि क्या है, वो ऐसे वर्ड ही होते हैं जिनके सामने हम क्या कर देते हैं, उनके सामने अगर वो प्रत्यक्ष रूप से चीज़ें सामने आती हैं तो वो हम दैट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल में क्या दिया है, माई सन हैज स्पेंट, मेरे पुत्र ने खर्चा कर दिया, द लिटिल मनी, जो धन था, लिटिल मनी का थोड़ा आशय है, थोड़ा आशय मतलब थोड़ा धन, जो मतलब जितना धन दिया था, आई हैड गिवन हिम, जिसे मैंने उसे जितना धन दिया तो उसने क्या कर दिया, सब खर्चा कर दिया। तो अब क्या द लिटिल का प्रयोग हो रहा है, तो द लिटिल का प्रयोग हो रहा है तो हमें बिना सोचे समझे यहाँ पे दैट का प्रयोग कर देना है। ठीक, उसमें कुछ सोचिएगा समझिएगा नहीं कि यहाँ पे लिटिल मनी की बात करी, मनी क्या होता है, तो यहाँ पे आप उतना समझिएगा नहीं। ठीक, तो अगर द लिटिल, द सेम, द ओनली ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तुरंत उसको हम दैट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, जैसे अब देखिए दो एंटीसीडेंट के पश्चात, अर्थात अभी तक तो हमने एक एंटीसीडेंट के बारे में पढ़ा। अगर एक एंटीसीडेंट में पर्सन की बात होती है तो वहाँ पे होम का प्रयोग करते हैं। अगर एक एंटीसीडेंट में वस्तुओं तथा जानवरों का प्रयोग हो तो वहाँ पर विच का प्रयोग करते हैं।
अगर पर्सन और थिंग्स की बात हो तो वहाँ पे दैट का प्रयोग। लेकिन जब दो एंटीसीडेंट आ जाएंगे तब क्या करेंगे, देखिए तब भी हमारा क्या होगा, दो एंटीसीडेंट के पश्चात जब उनमें से एक व्यक्ति को तथा दूसरा किसी जानवर या वस्तु को इंगित करता हो। जैसे इस एग्जाम्पल के माध्यम से, द बॉय एंड हिज डॉग, लड़का और उसका कुत्ता डैश 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 हैड इंटर्ड माई हाउस, जो मेरे कमरे में प्रवेश किया, वर लॉक्ड, मैंने क्या कर दिया, लॉक कर दिया। देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या है, द बॉय क्या है, एक नाउन है, हिज डॉग क्या है, एक नाउन है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जब ये चीज़ें क्या है, एंटीसीडेंट के रूप में दो चीज़ें आई हैं और उनका कहीं ना कहीं संबंध क्या हो रहा है, उनके, देखिए यहाँ पे हम क्या, उनमें से एक व्यक्ति को तथा दूसरा किसी जानवर या वस्तु को इंगित करता हो, ठीक है। तो जब दो एंटीसीडेंट का प्रयोग हो तो वहाँ पे हमें क्या, बिना सोचे समझे दैट का प्रयोग कर देना होता है, ठीक है। देखिए अगर माने तो दैट और विच के बीच का जो डिफरेंस होता है काफ़ी कॉमन होता है। विच अपना साधारण सा एक अर्थ रखता है, जबकि दैट में चीज़ें क्या होती हैं, प्रयोग तो व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए होता है, लेकिन कुछ केसेस में जैसे सुपरलेटिव डिग्री हुई, इसके साथ अगर सुपरलेटिव डिग्री वाक्य सेंटेंस में आया हो तो वहाँ पर हमें विच या हुम के बजाय, हुज के बजाय, हु के बजाय दैट का प्रयोग उचित माना जाता है। द सेम, द लिटिल, द ओनली, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, नन, ऐसे शब्दों का प्रयोग जब सेंटेंस में है तब भी हमारा दैट का प्रयोग उचित माना जाता है, ठीक। अगर दो एंटीसीडेंट का प्रयोग हुआ हो किसी सेंटेंस में तब भी वहाँ पर भी हमारा दैट का प्रयोग उचित माना जाता है। तो आपसे निवेदन ये है कि अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तथा अगर आपको उससे ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसके बीच इसके संदर्भ में कुछ समस्याएं हैं, कुछ कठिनाइयां हैं या कुछ आपको संशय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक, जिससे मैं अपनी तरफ से उसे बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।